वेलकम बैक गाइस। जैसे मैंने आपको बोला था कि इनिशियल वीडियोस एंड आई डोंट नो मच ऑफ द एडिटिंग पार्ट, तो जितना मेरे से हो पा रहा है दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। माय ओनली पर्पस इज़ टू ब्रिंग द बेस्ट टू यू ऑन टेबल। तो अभी देखिए, जैसे स्पोकन इंग्लिश के बेसिक्स प्लेलिस्ट में होगा, जिसको भी जानने हैं वो यहाँ से जान सकता है इजीली। स्पोकन इंग्लिश बेसिक्स, ठीक है, क्या है। अब देखिए, वर्ड्स इन योर हेड, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स इन योर हेड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको उसके शब्द पता होने चाहिए, ठीक है। यू शुड नो द वर्ड्स बिफोर यू गो एंड स्पीक इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, पंजाबी फॉर दिस मैटर। अगर हमें यही नहीं पता है कि हाँ जी किसको क्या किस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उस केस में आप सीख नहीं पाओगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि देखिए, अब कोई भी जैसे इंसान है, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में पैदा हुए हैं, तो हम क्या देखते हैं आसपास, हम देखते हैं कि ज़्यादातर, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, जैसे आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, बट दिस वीडियो इज़ लाइक फॉर ऑल इंडियंस रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट। एंड तो नॉर्थ इंडिया में हम पंजाबी, हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं, और हिंदी इज़ आर नेशनल लैंग्वेज ऑल्सो। तो उसकी वजह से ही हम ऑटोमेटिकली जो आसपास देखते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में इनग्रेंड ऑलरेडी हो जाती है, ठीक है। सेकंड आती है चीज़ बेसिक ग्रामर फंडामेंटल्स। बेसिक ग्रामर फंडामेंटल्स की बात यह है, अगर आपको शब्द आ गए तो उन शब्दों से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो छोटा सा, राइट। सो इन केस some people who just understand English, and I feel that they are at the base level of their English, or maybe intermediate. So I'm going to talk in English as well here. So there are two things like which I have mentioned till now. First of all, the words in your head, that how many words are already there in your head, and how you can differentiate between what is called um, maybe air, what is water, or in short what is called what, right। तो आप इसको अगर समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, अगर आपको what पता लग गया है तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद है बेसिक ग्रामर फंडामेंटल्स। दैट्स व्हाट आई स्टेटेड कि आपको सिंपल बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जो कि फर्दर लेसन्स में कवर की जाएगी। सो डोंट वरी, इट इज़ द वेरी फर्स्ट लेसन। उसके बाद देखिए, ऑब्जर्व अराउंड यू। ऑब्जर्व अराउंड यू, अब यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है, ठीक है। ऑब्जर्व अराउंड यू का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने आसपास में देखें कि कौन कितनी अंग्रेज़ी बोल रहा है। अब देखिए, बहुत सारे जो इस चैनल पे लोग आए हैं, आई बिलीव सो, ठीक है, बारिंग सम, तो वो ये उस बैकग्राउंड से लोग आते हैं जहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती है, या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, या बोली जा मतलब पढ़ाया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग देन दे फेस अ लिटिल प्रॉब्लम, और सम प्रॉब्लम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए, और इफ़ और इफ़ नॉट का मतलब यही पे है। अगर ऑब्जर्व अराउंड यू अगर बोली जाती है देन इट इज़ गुड, राइट। आप वहाँ से ऑब्ज़र्व कर लेंगे, और आई बिलीव दैट कि आपको कम से कम बेस उस चीज़ का पता होगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन पे, क्योंकि जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट अपनी रूरल इकोनॉमी पे चलता है, और मतलब जो गांव है वही हमारी जान है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग विलेजेस से आते हैं जहाँ पे इंग्लिश पहले ऐसा होता था कि सिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती थी। अब भी अगर आप बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ जी, वहाँ पे आज की डेट में भी बहुत सी ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ पे सिक्स से ही इंग्लिश स्टार्ट की जाती है। तो अगर नहीं है तो उनके पास एक ऑनलाइन ऑप्शन है कि आप सॉन्ग्स सुन सकते हो। सबसे पहले कुछ नहीं भी समझ आ रहा, डोंट वरी, म्यूज़िक तो पता है ना आपको क्या होता है। पंजाबी अगर गाने हैं तो उस पे नाचते हो आप लोग, ठीक है, तो हिंदी गानों पे नाचते हो। तो इंग्लिश गाने बस सुन लो, चाहे कुछ मेडिटेशन वीडियोस होते हैं वहाँ पे भी, लाइक दे दे देर इज़ अ लिटिल हाइम, राइट, हाइम्स होती हैं उनके लास्ट में, तो वो भी आप सुन सकते हैं। या फिर अगर न्यूज़ सुन सकते हो तो वो सुन लो, विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, आई मीन लाइक विच आई एम गोइंग टू मैंशन रादर एट द सेकेंड पॉइंट। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है
कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो न्यूज़ सुनना नहीं पसंद करते। तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई हैं, ठीक है, दिस इज़ द वे लाइक वी आर गोइंग टू डू। सो नाउ आई एम गोइंग टू make you shift to what already you have seen here. Let's get started. Right. Now about spoken English. पहली बात आपको ये पता करना होगा, जैसे मैंने अपनी इनिशियल वीडियो में देखा है, ठीक है, और आप लोगों को बताया भी है कि जो इंग्लिश है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है इसका थियोरी और दूसरा कंपोनेंट है इसका कम्युनिकेशन, ठीक है, थियोरी और कम्युनिकेशन। जो हम डील कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन पे इस टाइम पे कर रहे हैं, थियोरी पे नहीं कर रहे। थियोरी में आपकी ग्रामर आएगी, ठीक है, जो अगले कुछ लेसन्स में कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन किस तरीके से आ सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर ही बताया कि ऑब्ज़र्व करें आप अपने आसपास, वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। सॉन्ग्स सुने, वो कम्युनिकेशन है। न्यूज़ सुने, वो वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप उसका जवाब दे दोगे तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगी, जो कि कम्युनिकेशन का मीनिंग मतलब होता है बेसिकली टू ट्रांसफर द आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, करेक्ट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी बेस ऑफ इट, विच आर द सब्जेक्ट्स। क्या होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे को अपने बारे में बात करनी है, ठीक है, तो मैं आई यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, आई, विच इज़ नंबर वन, ठीक है। मुझे पता है मुझे आप लोगों के बारे में बात करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यू, राइट। अब यहाँ पे देखिए, क्या पता मेरा ये वीडियो है जो वो एक बंदा सुन रहा है या फिर ग्रुप में लोग बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। तो यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। अगर मुझे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, दोनों के बारे में बात करनी है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, वी, राइट। दैट कवर्स मी एंड माई फैमिली, या फिर मी एंड ऑल ऑफ माई वीडियो वॉचर्स, जैसे आप लोग अभी हो सारे, ठीक है, ये आ सकते हैं। इनको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के किसके बारे में बात होगी वो होगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट, ठीक है। आई, यू, वी, इट। कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो बोल नहीं सकती, जैसे लैपटॉप है, फ़ोन है आपका, ठीक है, या फिर कोई भी एसी है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इट। इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट, ठीक है। सो आई, यू, वी, इट, या फिर एनी नेम, ठीक है, या फिर एनी नेम, उस पर आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, कि जैसे मैंने बोला आपको कि एनी नेम, तो कोई भी हो सकता है, जैसे सुरेश, मुकेश, गगन, ठीक है, कोई भी नाम वहाँ पे हो सकता है। अब देखिए, अब आपको ये तो पता लग गया है कि हमने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की बात की है, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ आप दिमाग में लेके चलिए कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ही है जो कोई काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आई एम गोइंग काम करेगा, और ये सब्जेक्ट ही है जो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो लैंग्वेज नहीं हो पाएगी, ठीक है।
अगर मतलब इंसान ही नहीं होगे तो आप कैसे बोलोगे, किसके साथ बोलोगे, ठीक है। मतलब इंसान में हर एक बंदा आ जाता है इंसान में। आई हैव काउंटेड दोज, आई मीन लाइक एनिमल्स ऑल्सो, एंड I mean, human being in itself is a vast term, right? So we have already, I mean, I think that when I spoke like about इंसान, तो आपको पता है on humanitarian grounds सारी चीज़ सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये काम करेगा काम नहीं करेगा, बस ये इतनी सी ही गेम है कि कोई एक बंदा है, ठीक है, I'm bad at it but with a smile, yeah, like you can see that it's quite good. तो वो या तो कोई काम करेगा या फिर कोई काम नहीं करेगा। अगर आपको इतनी सी चीज़ पता लग जाती है तो आप बहुत हद तक ये बेस जो आई मीन लाइक दिस बेसिक, हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अभी देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ कवर कर जाओगे आप इस टाइम पे, राइट। तो अभी आता है कि मुझे देखो इसकी तो नॉलेज हो गई है, राइट, कि मुझे ये क्यों जानना है, इंग्लिश क्यों पढ़नी है, मेरे दिमाग में वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, मुझे अपने आसपास ऑब्जर्व करना है, राइट। अब एक और मेजर जो दिक्कत आती है, ठीक है, जैसे बेसिक्स ये आपके कवर हो रहे हैं, तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप बोलते हो और जो भी आप लिखते हो ये हमेशा मैच नहीं करते हैं, राइट, कभी नहीं मैच करते हैं, ठीक है। स्पोकन में आपका जेस्चर्स आते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि spoken जब when you're speaking to somebody, right, so there are actions involved, ठीक है, क्या होता है, एक्शन इन्वॉल्व होते हैं। राइटिंग में जो एक्शन है वो आपके वर्ड्स के थ्रू ही पता लगेगा, ठीक है, या पिक्टोरियल पिक्चर्स के थ्रू पता लगेगा, उसके बिना नहीं पता लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे लास्ट में, कि अगर मान लो इस बंदे को इससे कोई काम है, ठीक है, और ये एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दे कैन सी ईच अदर, दे कैन सी ईच अदर, तो ये इशारा कर देगा कि हाँ जी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मगर मतलब वो बंदा उसको दे देगा। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे कि इसको राइटिंग में हमने कैसे लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि पर्सन ए आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम पर्सन बी, ठीक है। सो आई बिलीव दैट लाइक यू नो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई नो दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद मी ऑन द वीडियो मेकिंग एंड ऑल, क्योंकि इस टाइम पे मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं ये एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता, दो इवन आई डोंट गेट दैट मच ऑफ टाइम टू डू इट। आई बिलीव कि नॉलेज है जो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और कोई भी बंदा उसको ज़्यादा तो सीख पाता है, वीडियोस देख के आपको बहुत कम चीज़ें समझ में आती हैं, जब तक आप उसको अपने हाथ से नहीं लिखते बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ लिखिए उसी तरीके से जैसे सिखाया जा रहा है, ट्रस्ट ऑन मी, राइट, यू विल सी अ चेंज इन यू इन वो बाय जस्ट लिसनिंग टू द अनदर वीडियोस विच आई बी अपलोडिंग वेरी सून, ठीक है। और मे आई रिक्वेस्ट यू एट लास्ट सभी से कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मतलब बेल आइकन होता है आप उसको दबा के रखिए, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले मैं आप वहाँ पे वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। जब भी आपको टाइम मिले तो आप वहाँ से उसको मतलब अपने अकॉर्डिंगली रजिस्टर उठा के साथ में लिखना शुरू कीजिए और अपने दिमाग में उसको बिठाना शुरू कीजिए ठीक चीज़ों को, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच अगैन फॉर द पेशेंस।